नमस्कार दोस्तों क्या आप कमर दर्द से परेशान हैं और कंफ्यूज है कि कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए। आपको फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर आपको एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइज करनी चाहिए। कमर दर्द में हम सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो ना केवल हमारा जो कमर दर्द है वो बहुत जल्दी ठीक होता है, बल्कि हमेशा के लिए हमारा कमर दर्द है वो ठीक हो जाता है। वहीं अगर हम कमर दर्द में गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो कमर दर्द है वो ठीक भी नहीं होता है और काफ़ी लंबे समय तक हमारा जो कमर दर्द है वो बना रहता है। अगर आप कमर दर्द से परेशान हैं और आपको जानना है कि कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। दोस्तों, कमर दर्द आज के समय में एक आम समस्या है, एक ऐसी समस्या है जिससे हम अपने जीवन काल में कभी न कभी परेशान रहते हैं और कभी न कभी हम अपने जीवन काल में इस समस्या का सामना करते हैं। और कमर दर्द को ठीक करने का आसान व कारगर उपाय है एक्सरसाइजेस। अगर हम सही तरीके से एक्सरसाइजेस कमर दर्द में करते हैं तो हम अपने कमर दर्द को ना केवल बहुत जल्दी ठीक कर लेते हैं, बल्कि भविष्य में भी हमें हमारा कमर दर्द है वो परेशान नहीं करता है। कमर दर्द को ठीक करने के लिए मेनली दो तरह की एक्सरसाइजेस चलन में है। पहली तो है फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस, यानी वो एक्सरसाइजेस जो हमारी कमर को मोड़ती है, यानी हमारी जो रीढ़ है उसको मोड़ती है। और दूसरी है एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइजेस, यानी वो एक्सरसाइजेस जो हमारी कमर को सीधा करती है, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको एक्सटेंशन में लेके जाती है। अब अगर आप कमर दर्द से परेशान हैं तो आपको कौन से रिजीम की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका जो कमर दर्द है वो किस तरह का कमर दर्द है। आपका कमर दर्द है वो प्रॉपर्ली डायग्नोस होना चाहिए आपके लक्षणों के आधार पे, और उसी आधार पे हम सही एक्सरसाइज रिजाइम चुने जिससे कि हमारा जो कमर दर्द है वो बहुत जल्दी ठीक हो और भविष्य में भी हमें कमर दर्द परेशान नहीं करे। और अगर हम गलत एक्सरसाइज रिजाइम चुनते हैं तो हमारा जो कमर दर्द है वो ना तो जल्दी ठीक होता है और लंबे समय तक हमें परेशान करता है। आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जिससे आप केवल अपने लक्षणों के आधार पे ना केवल आप अपने कमर दर्द को डायग्नोस कर पाएंगे, बल्कि आप अपने कमर दर्द के लिए सही एक्सरसाइज रिजाइम भी सेलेक्ट कर पाएंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस क्या होती है और एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइजेस क्या होती है। तो फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस तो वो एक्सरसाइजेस होती है जो हमारी जो स्पाइन है उसको फ्लेक्स करती है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी को मोड़ती है, जैसे कि बोथ नी टू चेस्ट एक्सरसाइज, चाइल्ड पोज एक्सरसाइज इत्यादि। वही एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती है जो हमारी स्पाइन को एक्सटेंड करती है, यानी हमारी रीढ़ को सीधा करती है, जैसे कि कोबरा पोज एक्सरसाइज, जिसको कि हम हिंदी में भुजंगासन भी बोलते हैं। सही एक्सरसाइज रिजाइम चुनने के लिए सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि हम सबसे पहले ये पता करें कि हमारा जो कमर दर्द है वो एक्यूट है या क्रॉनिक। अगर हमारा कमर दर्द 3 माह से कम पुराना है तो उसको हम अक्यूट की श्रेणी में रखते हैं। वहीं अगर हमारा कमर दर्द 3 माह से ज्यादा पुराना है तो हम उसको क्रोनिक लो बैक पेन की श्रेणी में रखते हैं। अब अगर हमें अक्यूट लो बैक पेन है तो संभावना है कि हमें एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइजेस ज्यादा फायदा करेंगी। वहीं हमें क्रोनिक लो बैक पेन है तो संभावना है कि हमें फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस ज्यादा फायदा करेंगी। अब इसके बाद इसमें सेकंड जो टिप है वो ये है कि हम ये पता करेंगे कि हमारा जो कमर दर्द है उसका क्या कारण है। तो मेनली कमर दर्द के दो कारण होते हैं, पहला तो होता है ट्रॉमेटिक और दूसरा होता है पोस्चरल। ट्रॉमेटिक का मतलब तो ये है कि हमारे कमर दर्द का कोई कारण है कि कोई चोट हमें लगी हो, कोई मोच हमें आई हो, जैसे कि हम अचानक से हमारी कमर के बल गिर जाएं या हम अचानक से आगे झुके और हमारी कमर में झटका लग जाए। तो ऐसी कंडीशन में प्रबल संभावना है कि हमें एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइजेस ज्यादा फायदा करेंगी। दूसरा जो कारण है वो है पोस्चरल, यानी हमें कोई चोट या मोच की हिस्ट्री नहीं है और हमें कमर दर्द हो रहा है बिना किसी कारण के, तो प्रोबेबिलिटी है कि हमारे कमर दर्द का कारण पोस्चरल है। और इस समस्या का कारण है कि जो मांसपेशियां हमारी कमर को यानी हमारी स्पाइन को सपोर्ट करती है वो कमजोर हो जाती है, जिससे हमारा जो पोस्चर है वो खराब होने लगता है और इसकी वजह से हमें कमर दर्द की परेशानी रहती है। तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि हमें फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस ज्यादा फायदा करेंगी। इसमें थर्ड जो टिप है वो ये है कि हमारे जो सिम्टम्स है वो कैसे हैं, और ये एक ऐसी टिप है जिससे हम
प्रबल संभावना है कि हम एक्यूरेट हमारी समस्या के हिसाब से हम एक्सरसाइज रिजाइम सेलेक्ट कर पाए। अब अगर हमारा जो कमर दर्द है वो बैठने पे बढ़ जाता है, यानी जब भी हम बैठते हैं हमारी स्पाइन फ्लेक्शन में जाती है, हम आगे की तरफ झुकते हैं तो हमारा जो कमर दर्द है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही हम खड़े होते हैं या खड़े होकर चलते हैं, जैसे ही हमारी जो स्पाइन है वो एक्सटेंशन में जाती है, यानी हमारी जो रीढ़ है वो सीधी होती है, तो हमारा जो कमर दर्द है वो कम हो जाता है। तो हमें प्रबल संभावना है कि एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइजेस से ज्यादा फायदा मिलेगा। और अगर हमारा जो कमर दर्द है वो खड़े होकर चलने पर या खड़े होने पर बढ़ जाता है या खड़े होकर चलने पर बढ़ जाता है, यानी जब भी हमारी स्पाइन है वो एक्सटेंशन में जाती है, यानी हमारी जो रीढ़ है वो सीधी होती है, तो हमारा जो कमर दर्द है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही हम बैठते हैं या हम आगे की तरफ झुकते हैं, यानी हमारी जो स्पाइन है वो फ्लेक्शन में जाती है, तो हमें हमारे दर्द में आराम लगता है। तो प्रबल संभावना है कि हमें फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस ज्यादा फायदा करेंगी। अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर हमारा जो कमर दर्द है वो अक्यूट लो बैक पेन और ट्रोमेटिक श्रेणी का कमर दर्द है, और अगर हमारा जो कमर दर्द है वो बैठने पर या हम आगे जब झुकते हैं तब बढ़ जाता है, यानी जब भी हमारी जो स्पाइन है वो फ्लेक्शन में जाती है तो हमारा जो कमर दर्द है वो बढ़ जाता है। और जब भी हम खड़े होते हैं या खड़े होकर चलते हैं, यानी जब भी हमारी स्पाइन है वो एक्सटेंशन में जाती है, तो हमें हमारे दर्द में आराम लगता है। तो प्रबल संभावना है कि हमें एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइजेस ज्यादा फायदा करेंगी। ऐसी स्थिति में हमें एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइजेस ही करनी चाहिए। वही हमारा जो कमर दर्द है वो क्रोनिक लो बैक पेन की श्रेणी में आता है, हमारा जो कमर दर्द है वो पोस्चरल लो बैक पेन की श्रेणी में आता है, और हमारा जो कमर दर्द है वो खड़े होने या खड़े होकर चलने पर बढ़ जाता है और बैठने पर कम हो जाता है, यानी जब भी हम हमारी स्पाइन को एक्सटेंड करते हैं, खड़े होते हैं, तो हमारा जो कमर दर्द है वो बढ़ जाता है। और जब भी हम बैठते हैं या आगे की तरफ झुकते हैं, यानी हमारी स्पाइन है वो फ्लेक्शन में आती है, तो हमें हमारे कमर दर्द में आराम लगता है। तो प्रबल संभावना है कि हमें फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस से ज्यादा फायदा मिलेगा और हमें फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस ही करनी चाहिए। यानी मैं साधारण तरीके से आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जो भी मूवमेंट से हमारा जो दर्द है वो बढ़ जाता है वो मूवमेंट हमें नहीं करना है, और जिस भी मूवमेंट को करने से हमें हमारे दर्द में आराम लगता है वो मूवमेंट हमें करना चाहिए। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अगर आप कमर दर्द से परेशान हैं तो आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट अवश्य करें, जिससे आपका जो कमर दर्द है वो प्रॉपरली डायग्नोस हो सके और उसके हिसाब से प्रॉपर एक्सरसाइज रिजाइम्स आपके कमर दर्द के लिए सेलेक्ट कर सके। और अगर आपको मेरे से परामर्श करना है तो आप वीडियो कॉल करके मेरे से परामर्श कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।